मरियम नवाज को नैब ने बुलाया तो वो बोल पड़ी, नवाज शरीफ साहब मफरूर करार दिए गए तो वो मुतहर्रिक हो गए और फिर हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि उन्हें वापस बुलाया जाएगा। तो ये सारी डील थी जो टूटती नजर आ रही है। देखिए, पहला सवाल तो ये पैदा होता है शाहजेब कि वो डील क्या थी और किसने की है। नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में तो नहीं गए। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज वजीर आजम के ताबे थीं। शौकत खानम हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स उनकी निगरानी में काम कर रहे थे और सबसे बढ़कर ये कि पंजाब के अंदर उनकी अपनी हुकूमत है जिसकी वजीर सेहत उनके इलाज की निगरानी कर रही थी। अब अगर नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत गए, या तो हुकूमत एतराफ़ करे कि उसने कोई डील की थी, और अगर हुकूमत ने डील नहीं की थी और वो समझती है कि उसको धोखे में रख के वो चले गए हैं, तो क्या उसने अपनी सूबाई वजीर सेहत को बरतरफ किया है? वो डॉक्टर साहब के जो शौकत खानम से नवाज शरीफ साहब के तमाम इलाज की निगरानी करके तस्दीक कर चुके थे कि वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है, उनको तो मुशीर सेहत लगा दिया गया है। तो पहले तो हुकूमत उन तमाम लोगों को फारिग करे जो नवाज शरीफ साहब की इलाज के से मुताल्लिक थे और उनके बाहर जाने के लिए रिपोर्ट जिन्होंने दी। अगर ऐसा वो नहीं करती तो फिर इस पे वो बिला वजह सियासत कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात नहीं कि एक बीमार शख्स की सेहत के हवाले से दोबारा सियासत की जाए। इससे पहले उनकी अहलिया की बीमारी पर यही हुकूमत के लोग, इसी के वजीर और मुशीर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे कि बाद में फिर ये मुंह छुपाते फिर रहे थे। मगर ऐसे इकबाल साहब, अब ज़ाहिर है परवेज लाई साहब ने भी बताया, फवाद चौधरी साहब ने भी बताया कि वजीर आजम ने कहा खुद के मैंने वेरीफाई कराया है वो बीमार हैं, मगर जो बाहर भेजने का मामला है ये तो वजीर आजम ने नहीं कहा कि वो बाहर भेजना चाहते हैं। इस पर शेख रशीद साहब ने जो बताया है कि जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इमरान खान से नहीं थी, वो इदारों से थी, और फिर उस अंडरस्टैंडिंग का नतीजा था कि 5 साल पूरे करेंगे, मरियम नवाज खामोश रहेंगी और मरियम नवाज बाहर जाना चाहती थी। तो ये सारा का सारा मामला इमरान खान ने नहीं किसी और ने डील किया। देखिए, मैं इनके वज़रा के बयानात को देख के बहुत परेशान होता हूँ और बहुत इंजॉय भी करता हूँ। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब खुद कह चुके थे कि ये इशराफिया ने लॉकडाउन किया है और मुझे पता नहीं लगा। भाई, आप वज़ीर आज़म हैं, आप कोई NGO के सरबराह तो नहीं है, और वज़ीर आज़म जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो पूरी हुकूमती मशीनरी का सरबराह है, तमाम महकमे उसके ताबे हैं। और अब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और वज़ीर आज़म साहब को असल सूरत हाल पता ही नहीं चली, तो ये किस किस्म के वज़ीर आज़म है? ये किस किस्म के चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के? ये कोई टिम्बकटू रिपब्लिक है जिसके वज़ीर आज़म है कि जिसको पता ही नहीं उसके नीचे सब कुछ हो रहा है? ये पाकिस्तान है, एक न्यूक्लियर पावर है, इसमें वज़ीर आज़म बहुत बाखबर होता है, हर चीज़ को जानता है। तो बजाय इसके कि ये मुख्तलिफ इदारों की तरफ या मुख्तलिफ कुव्वतों की तरफ मिलाइन करने का इशारा करें, और ये मैं समझता हूँ कि जो इनके दर पर्दा है, ये चाहते हैं कि कोई मुल्क के दीगर जो इदारे हैं उनको मुलव्वस किया जाए, उनको इल्ज़ाम दिया जाए। नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर थी, हुकूमत ने तस्दीक की, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को यहाँ तक पड़ताल करने का हुक्म दिया कि वो डॉक्टर्स जो उनका इलाज कर रहे थे उनके बैंक अकाउंट्स चेक किए गए, उनको इंटेरोगेट किया गया, हर तरीके से तसल्ली की गई कि कोई मामले में गड़बड़ तो नहीं है। तो अब अगर वो अपने इलाज के लिए गए हैं तो उसे डील कहना या सियासत से ताबीर करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादती है।